सुप्रभात आदरणीय अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी शब्दावली कक्षा 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको प्रश्न परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्र के अनुसार दोहराव कार्य कराने जा रही हूँ। परीक्षा में सबसे पहले शब्दावली में वर्तनी लिखने के लिए दिया जाता है। वर्तनी सूची से आप सभी शब्दों को याद कर ही रहे होंगे। उसी सूची से 20 शब्द आपको परीक्षा में शिक्षिका द्वारा पुकारा जाएगा और उसे आपको लिखना है। अब आप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। श्वेत पट की ओर देखें। सबसे पहले शिक्षिका द्वारा पुकारे गए शब्द को आप अच्छी तरह सुनेंगे, फिर दूसरी बार उसे उच्चारण करते हुए लिखेंगे। तीसरी बार आप उसे मिलाएंगे कि आपने सही लिखा है या नहीं। जैसे हमारा पहला शब्द है वंदना, आप उसे उच्चारण करते हुए लिखिए। व अनुस्वार द दंत न आकार वंदना। दूसरा शब्द है द्वारिका, द हलंत व आकार र हरस्वी क आकार द्वारिका। प्रसाद प्र दंत स आकार द प्रसाद। माहेश्वरी म आकार ह एकार तालव्य श व संयुक्त र दीर्घ ई माहेश्वरी। बच्चों ये देखिए, ये वंदना कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं। अगला शब्द है खरगोश। ये क्या है? खरगोश। ख र ग ओकार तालव्य श खरगोश। अभिनय अ भ हरस्वी दंत न य अभिनय। पक्षियों प अक्ष हरस्वी य ओकार अनुस्वार पक्षियों। संयुक्त दंत स य हरसु क त संयुक्त संयुक्त। प्रकृति प्र क री की मात्रा त हरस्वी प्रकृति। हरियाली ह र हरस्वी य आकार ल दीर्घ ई हरियाली। वंदना द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी खरगोश अभिनय पक्षियों संयुक्त प्रकृति हरियाली। दूसरा प्रश्न है श्रुति लेख पठित। श्रुति लेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना। पठित अर्थात जिसे आपने पढ़ा है। यहाँ पर लिखे हुए वाक्यों को देखिए। क्या ये आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है? हाँ। किस पाठ का है ये? बकरी और भेड़िया। बहुत अच्छा। देखिए, वर्तनी में जिस तरह शिक्षिका हर एक शब्द को 3 बार बोलती है, उसी तरह श्रुति लेख में भी हर एक वाक्य को 3 बार बोलेंगी। पहली बार आपको क्या करना है? वाक्य को सुनना है। दूसरी बार आप उसे लिखना शुरू करेंगे और तीसरी बार उसे मिलाएंगे कि आपने सही लिखा है कि नहीं। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम देना है। अब मैं पढ़ रही हूँ
और बोलूंगी और उसे आप लिखेंगे। जंगल के किनारे एक बकरी रहती थी। पूर्ण विराम। जंगल के किनारे एक बकरी रहती थी। जंगल के किनारे एक बकरी रहती थी। उसके सींग बड़े बड़े, बीच में संयोजक चिन्ह डालना है, और पैने थे। उसके सींग बड़े बड़े और पैने थे। पूर्ण विराम। उसके सींग बड़े बड़े और पैने थे। बकरी के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। पूर्ण विराम। बकरी के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बकरी के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। पूर्ण विराम। पिंकी और रिंकी। पिंकी और रिंकी। पूर्ण विराम। पिंकी सीधी और समझदार थी। पूर्ण विराम। पिंकी सीधी और समझदार थी। पिंकी सीधी और समझदार थी। रिंकी बड़ी शरारती थी। पूर्ण विराम। रिंकी बड़ी शरारती थी। रिंकी बड़ी शरारती थी। बच्चों, सिलेबस में दिए गए पाठों को आप अच्छी तरह पढ़ेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।